गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में कल होने जा रहा है दोपहर 3:30 बजे। सुपर 12 की टीम्स हमें मिल गई हैं। सुपर 8 हमारे पास ऑलरेडी थे। बाकी जो 8 टीमें भिड़ रही थी अपने 4 स्पॉट्स फिक्स करने के लिए सुपर 12 में, ताकि वो खेल सके बिग बॉयज़ के साथ। उसमें से श्रीलंका के साथ आप देखोगे बांग्लादेश, ये दोनों टीमें अपन को लग रहा था कि क्वालिफाई होगी और हो गई। उनके साथ अंदर आ गई है स्कॉटलैंड, जो एक थोड़ा सा शॉकिंग डिसीजन था। दूसरी आयरलैंड वर्सेस नमीबिया अभी मैच चल रहा है, जो भी जीतता है वो क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 12 में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का ब्रेक डाउन या फिर एनालिसिस अपन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अपन वेन्यू स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखेंगे, उसके बाद अपन चलेंगे स्क्वाड और प्लेइंग 11 छानेंगे। देन अपन देखेंगे हेड टू हेड में अपन को क्या मिल रहा है, फिर अपन थोड़ी बैटल देखेंगे। उसके बाद इन सारे रिकॉर्ड्स के बेसिस पे अपन अपनी ड्रीम 11 टीम बनाएंगे, है ना, जैसा अपन हर मैच में करते हैं। और सक्सेस रेशो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा है, चाहे मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है वेन्यू वगैरह इन सब के रिकॉर्ड अलग अलग से ढूंढने में, लेकिन सक्सेस रेशो मिल रहा है। और सक्सेस के लिए अगर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो आई डोंट गेस कि वो इतना भी बुरा है। जो नया मेंबर है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, प्लस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना मेरे भाई। बहुत कुछ चल रहा है टेलीग्राम चैनल पर, जो नहीं है भाई मिस कर रहे हो यार, आ जाओ। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जब क्लिक करोगे तो प्राइम टीम्स नाम का चैनल आपको दिखेगा। 7,000 के आसपास यहाँ पे मेंबर्स हैं। T10 की लीग्स वुमेंस बिग बैश में तो खैर अभी तक हम अनडिफिटेड हैं इस सीज़न। 11 चैलेंजेस पे हम खेल रहे हैं, मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 11 चैलेंजेस से याद आया, 5,000 रुपये का गिव अवे भाई साहब। 11 चैलेंजेस ऐप, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। जो मेरा मेजर इन्वेस्टमेंट अभी रह रहा है वो 11 चैलेंजेस ऐप पे रह रहा है। सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, फ्लेक्सी टीम ऑप्शन, 6 ऑलराउंडर, 6 बैट्समैन, 6 बॉलर, जैसा मर्जी कॉम्बिनेशन बनाना चाहो बन जाता है। उससे भी बढ़िया चीज़ दूसरी ये है कि क्रेडिट का इशू बिल्कुल भी नहीं आता है। ये 2 रीज़न। तीसरा, मेरी एंट्री फीस बच जाती है। चौथा, कि मुझे कंपटीशन कम मिलता है। तो इन सारे रीजंस के चलते मैं अपना जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो 11 चैलेंजेस ऐप पे कर रहा हूँ। अभी चाहो तो कर सकते हो, वरना गिव अवे तो ज्वाइन कर ही लो फ्री में। 2-3 हज़ार, 4,000, 5,000 रुपये का जीतने का मौका आप छोड़ो मत, है ना। बाकी रिजल्ट सारे ही बढ़िया जा रहे हैं। एक आध ऑड मैच जो है खराब जाता है भगवान तो खैर कोई भी नहीं है, लेकिन 10 में से 8 जीत रहे हो और 2 हार रहे हो, तो मतलब भगवान का आशीर्वाद ज़रूर साथ है ना। और प्लस अपनी मेहनत और एनालिसिस, और जो लोग वीडियो पूरा देखते हैं भाई हैट्स ऑफ, मेहनत करो तभी कुछ होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। वेन्यू देखो, शेख ज़ायद स्टेडियम अबू धाबी पे ये मैच है। वेदर 38 डिग्री सेल्सियस, क्लियर सनी वेदर है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। दोनों ही टीमों को सब कॉन्टिनेंट बिल्कुल पसंद नहीं है गर्मी के मामले में, और यूएई में तो भाई अंडा बाहर फोड़ के रख दो ऑमलेट बन जाएगा, इतनी गर्मी है। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करोगे तो टोटल 53 मैचेस इन्होंने करवाए। 29 टाइम जो टीम चेस कर रही है ना वो जीती है। टीम्स की बात करोगे तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ 2019 में अपना आखिरी ओडीआई खेला था इस वेन्यू पे, वो खेला था, वो जीत गई थी। 2018 में एक T20 खेला था, हार गई थी। 2014 में ये सारी चीज़ें हुई थी। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो 6 ओडीआई उन्होंने खेले इस वेन्यू पे, 4 जीती है, 2 हारी है। T20 एक खेला है और वो हार गई थी। साउथ अफ्रीका यानी रिपब्लिक नेशंस ऑफ साउथ अफ्रीका की बात करोगे तो 4 में से 3 जीती है, 1 हारी है। ओडीआई में 2 T20 खेले और दोनों के दिनों जीती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो जो 2 T20 आए थे ना वो 2010 में आए थे, और जो 2 ओडीआई आए थे वो आए थे 2013 में। तो बहुत पहले साउथ अफ्रीका ने इस वेन्यू पे खेला था। हाँ, क्योंकि वो यूए में आके वार्म अप मैचेस खेल चुकी है तो उतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड्स आपको बताने से तो वो मैंने बता दिए। रीसेंट मैचेस क्या कह रहे हैं शेख ज़ायद स्टेडियम के, कह रहे हैं कि भैया हम चेस तो करवा देते हैं लेकिन टीम आप बैलेंस करवाओ, बैलेंस टीम का मैच करवाओ। देखो यहाँ अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की जब सीरीज थी, अफगानिस्तान कहाँ जिम्बाब्वे कहाँ, एक अफगानिस्तान की टीम है जो सुपर 8 में अपनी जगह बना के पहुंची है ना, अपने दम पे, और एक जिम्बाब्वे जो वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, उनका बोर्ड ही फ्लॉप हो गया है। आयरलैंड वर्सेस नीदरलैंड में आयरलैंड हैवी थी, जीत गई। श्रीलंका वर्सेस नमीबिया में श्रीलंका हैवी थी, जीत गई। तो यहाँ पे चेज हो जाता है, लेकिन इवन मुकाबला हो, जैसा कि अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका इवन ही मैं मानता हूँ उसे। बैट्समैन की बात करोगे जो स्पेसिफिकली इस वेन्यू पे खेलना पसंद करते हैं, यानी स्टेडियम पे खेलना पसंद करते हैं, सबसे बेहतरीन प्लेयर जो स्टेडियम पे खेलता है ना भाई, उसका नाम है रेजी वेंडर डूसे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही मैच खेला है वो वार्म अप वाला मैच, और उसमें 101 रन बना दिए थे भाई साहब ने, है ना। तो ये चीज़ है, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर ओवरऑल आप ज़्यादा मैच करोगे तो 100 का एवरेज किसी का नहीं है। क्विंटन डिकॉक को देख लो, यहाँ 10 आईपीएल की इनिंग खेली है, 300 रन के आसपास बना चुके हैं 30 के एवरेज के साथ। तो क्विंटन डिकॉक बहुत बेहतरीन खेलते हैं। ऊपर चल के देखोगे सबसे ऊपर अपन ने एक नाम देखा था यहाँ से ग्लेन मैक्सवेल का, तो वो आईपीएल खेल के गए इस वेन्यू पे, अच्छा करके गए। जब उन्होंने ओडीआई खेला था 2-3 साल पहले इस वेन्यू पे, तब भी अच्छा किया था। तो मैक्सवेल और क्विंटन डिकॉक प्लस डेविड मिलर ठीक ठाक कर रहे हैं। एडन मार्करम ने एक मैच में 42 बनाए, एरन फिंच ठीक ठाक कर रहे हैं, प्लस डेविड वार्नर। तो ये 4 और 2 6 नाम हैं जो इस वेन्यू पे खेलना पसंद करते हैं, प्लस अच्छा करते हैं। वेड ने उतना इस वेन्यू पे खेला नहीं है, तो वेड का कोई खास रिकॉर्ड आपको दिखेगा नहीं। मार्कस स्टोइनिस ने 5 इनिंग खेली अपनी आईपीएल की इधर, और उन 5 इनिंग में बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है, बेकार परफॉर्मेंस आप जैसे कहोगे। 15 के एवरेज के साथ 5 मैचेस में सिर्फ 80
80 रन के आसपास बनाने में कामयाब हुए हैं। स्टीव स्मिथ की बात करो, उन्होंने भी जब इस वेन्यू पे आईपीएल खेला तो बिल्कुल ही फ्लॉप रहे, 6 इनिंग्स में सिर्फ 98 रन बना पाए थे। ठीक है, तो ये बुरी परफॉर्मेंस और अच्छी परफॉर्मेंस मैंने दोनों आपको बता दिए। आप कौन से प्लेयर्स लेना प्रेफर करते हो वो आपके ऊपर है। तो ये था कौन सा सेक्शन हमारा, बैट्समैन स्टैट्स ऑन स्टेडियम। स्टेडियम पे देख लिया कौन सा बैट्समैन अच्छा करता है, क्या रिकॉर्ड है। चलते हैं बॉलर्स की तरफ। बॉलर्स कौन से हैं जो स्टेडियम पे खेलना पसंद करते हैं। तो हाईएस्ट विकेट टेकर इस वेन्यू पे कगीजो रबाडा, ऑब्वियसली आईपीएल खेलते हैं तो इन्होंने ज़्यादा विकेट ली हैं, प्लस एनरिच नोकिया। नीचे आके देखो 6 विकेट अंगीडी के पास है, 6 है स्टॉइनिस के 5 और 5 है पैट कमिंस के पास। क्योंकि स्टार्क यहाँ पे आईपीएल वगैरह खेलते नहीं है तो इनके रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपको रबाडा और नोकिया के ज़्यादा दिख रहे हैं, है ना। ये चीज़ें, ये 4 बॉलर। अब आता है अपना दूसरा सेक्शन जो कि है स्क्वाड और प्लेइंग 11। इस पर अपन चर्चा करेंगे कि क्या स्क्वाड है, क्या प्लेइंग 11 है। तो स्क्वाड, क्योंकि हमने वार्म अप मैचेस कवर करे थे तो वहाँ हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। लिंडे, फैक्लोक्वाय, लिजार्ड, विलियम्स ये रिजर्व प्लेयर्स में रखे गए हैं। बाकी सारी टीम आप पॉज करके देख सकते हो। मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ प्लेइंग 11 की तरफ। ठीक, तो प्लेइंग 11 देखो, रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक मोस्ट लाइकली ओपन करने चाहिए। रीजा हेंड्रिक्स को वार्म अप मैचेस खिलाया था, एक में 7 बनाए, एक में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिया या फिर कहीं बैटिंग ही नहीं आई। क्विंटन डिकॉक ने अच्छा नहीं किया। एडन मार्क्रम की एक में बैटिंग नहीं आई, एक में 48 बनाए। टेम्बा बवूमा ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 46 बनाए और ऐसी वेंडर डूसे ने 101 बनाए थे। लेकिन वो 101 आए थे जब वो 1 डाउन बैटिंग करने आए थे। अब क्या ये टॉप 5 का जो बैटिंग ऑर्डर है ये चेंज होगा। आपके पास एक ओपनर है रीजा हेंड्रिक्स, आपके पास दूसरा ओपनर है क्विंटन डिकॉक, आप यहाँ से छेड़छाड़ नहीं करोगे। एक और आपके पास प्लेयर है जो सिर्फ टॉप ऑर्डर में खेलना पसंद करता है, एडन मार्क्रम। उसके बाद आपके पास कप्तान है टेम्बा बवूमा, जो उतना फास्ट रन स्कोरिंग आपको देंगे नहीं, तो अगर आप उनको 5 नंबर पर रखोगे तो उनके खेलने का भी कोई मतलब नहीं है। तो रेजी वेंडर डूसे मोस्ट लाइकली जो है 5 नंबर पे ही बैटिंग करेंगे, अनलाइक वार्म अप मैच जो उन्होंने खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट जहां वो 1 डाउन बैटिंग करने आए थे। ये चीज़ है ना। तो 100 बना दिए थे भाई वार्म अप गेम में। बवूमा के अच्छे रन थे, एडन मार्क्रम ने एक मैच में अच्छा किया, क्विंटन डिकॉक और रीजा ने अच्छा नहीं किया, लेकिन दोनों ही क्वालिटी प्लेयर्स हैं। तो ये टॉप 5 बैट्समैन हैं साउथ अफ्रीका के। ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ चलोगे तो आपको ड्वेन पिटोरियस दिख जाएंगे, केशव महाराज हैं, कगीजो है, एनरिच नोकिया और तबरेज शमसी आपके पास अवेलेबल है। तो 2 इनके पास वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स हैं, कगीजो रबाडा, एनरिच नोकिया। एक अभी के लिए नंबर 1 T20 स्पिनर इनके पास है तबरेज शमसी। तो ये है इनका बॉलिंग अटैक। बाकी केशव महाराजा एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, एक ड्वेन पिटोरियस इनके पास राइट आर्म फास्ट मीडियम जो अपनी स्लोअर्स और कटर्स के लिए जाने जाते हैं। तो ये 5 बॉलर हैं इनके पास। और छठा बॉलर इनके पास से मिसिंग है। तो छठा बॉलर जो इनका है वो हो सकता है कि एडन मार्क्रम हो। ठीक है, ऑफ स्पिन ये डाल लेते हैं, आपको पता है रन्स विकेट आपको यहाँ इनके दिख रहे हैं, सारे स्कोर्स 10-15 मैचेस में जो भी इन्होंने किया है सब कुछ लिख के रखा है। अब बात करोगे साउथ अफ्रीका के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, तो रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक में से एक ओपनर प्रेफर करूंगा। क्विंटन डिकॉक आंखें बंद करके ऑब्वियसली यार। उसके बाद मैं एडन मार्क्रम लूंगा। टॉप 5 में से ये 2 तो मैं लेने वाला हूँ। अब रेजी वेंडर डूसे, टेम्बा बवूमा, रीजा हेंड्रिक्स, इन तीनों में से मैं किसको ले लूँगा वो डिसाइड करेगा टॉस, है ना। अब टॉस यहाँ पे बॉस होगा कि जो टॉस जीतेगा उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि किसको लेना है या फिर किसको नहीं। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा। तो टॉप 5 की बात हुई। छठे नंबर से मैं डेविड मिलर प्रेफर नहीं करूँगा, ड्वेन पिटोरियस में प्रेफर नहीं करूँगा। देखो 2 बॉलर कगीजो रबाडा, एनरिच नोकिया, ये 2 बॉलर और ऊपर के 2 बैट्समैन जो कि हैं एडन मार्क्रम और क्विंटन डिकॉक, ये आंखें बंद करके अपन को सारे मैचेस में लेने। बाकी अगर 5वीं 6ठी पिक है ना, जैसे कि महाराज या फिर तबरेज शामशी में से, तो ये स्पिनर्स हैं। स्पिनर्स को कब हेल्प मिलेगी, एक तो डे गेम है तो हेल्प मिलेगी, खासकर जब वो सेकंड इनिंग में बॉल डालेंगे ना उनको बहुत हेल्प मिलेगी। जब पिच पे थोड़े से क्रैक्स खुल जाएंगे, सेकंड इनिंग में और ज़्यादा स्पिन होगा, तो तबरेज शमशी और केशव महाराज जो है लीथल हो सकते हैं बॉल से। तो ये टॉस पे डिसाइड होती है आधी चीज़ें कि क्या किसको लेना है क्या नहीं कर रहा है। इनकेस अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो मैं दोनों ही बॉलर्स यानी कि रबाडा और नोकिया में से दोनों ना लूँ, एक फास्ट बॉलर लूँ और एक स्पिनर लूँ, प्लस फिर मैं एक अपना बैट्समैन बढ़ा दूँ जो कि रीजा हेंड्रिक्स हो सकता है, या फिर जो फर्स्ट बैटिंग करते हुए रेजी वेंडर डू से तबाही मचा सकते हैं वो हो सकते हैं, या फिर ट्रम्प के तौर पे जाने तो डेविड मिलर हो सकते हैं। तो ये प्रॉबेबल प्लेइंग 11 की बात है। अगर बेंच में से कोई आता है, एनरिच क्लासन है इनके पास, लुंगी अंगीडी, क्योंकि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही तो हो सकता है कि महाराज की जगह तीसरा फास्ट बॉलर लेके जाए लुंगी अंगीडी, वियान मुल्डर, फॉर्च्यून है इनके पास लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एक और बॉलर। तो इनमें से अगर कोई आता है तो रिकॉर्ड आपके सामने है, आप वीडियो पे आके देख सकते हो। ठीक, ये बात हुई साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड आपको पता है ना, नहीं पता है तो स्क्वाड आपके सामने है भाई, पॉज करके देख लो। प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे चलते हैं इनकी। तो एरन फिंच और डेविड वार्नर, सबसे पुअर फॉर्म जो वार्नर का रहा है अपने पूरे करियर में वो अभी चल रहा है वो फेज़। वार्म अप गेम में भी 0 पे आउट हो गए, आईपीएल में भी 0 पे आउट हो गए, 2-0-6। तो ये वो वार्नर नहीं है जो हमें वर्ल्ड कप के प्रीमियर मैचेस में देखने को मिल सकते हैं या फिर क्रंच मैचेस में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं हो सकता है कि फिर से वार्नर को बैक करूं। जो सेफ जाने वाले प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल वार्नर ड्रॉप कर सकते हो। मैं वार्नर और एरन फिंच दोनों को लूँगा। फिंच भी जैसा मैंने बताया था वार्म अप मैचेस के दौरान कि उतना कम्पिटिटिव क्रिकेट खेले नहीं है ये पिछले 8-9 महीने से,
तो फिंच भी थोड़े से रस्टी हो सकते हैं, वही हमें वार्म अप मैचेस में देखने को मिला। डेविड वार्नर तो खैर IPL में नेट्स प्रैक्टिस वगैरह करी है, लेकिन फिर भी बैटिंग से कुछ खास डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। वो एक सिनेरियो है। स्टीव स्मिथ अच्छे फॉर्म में लगे थे जब वार्म अप मैच खेला था। मिचेल मार्श ने कुछ खास नहीं किया था। ग्लेन मैक्सवेल IPL का फॉर्म कैरी कर रहे थे। वार्म अप मैच में 37 रन की इनिंग खेली थी इंडिया के अगेंस्ट। वेड को इतनी बैटिंग मिल नहीं पाती है। एस्टन एगार जो इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो आपके सामने अच्छा कर सकते हैं साउथ अफ्रीका के बैट्समैन जिनको स्पिन थोड़ी सी कम पसंद है उनके अगेंस्ट, है ना। तो एगार अच्छा कर सकते हैं। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और हेजलवुड, ये 3 वर्ल्ड के टॉप क्लास बॉलर्स, प्लस आपके पास एक स्पिनर है एडम जैम्पा। एडम जैम्पा का भी कुछ सेम सिनेरियो बनता है कि इन्होंने भी ना बहुत टाइम से कम्पिटेटिव क्रिकेट खेला नहीं, अपनी शादी वादी में बिजी थे, तो वही एक चीज़ रही है जैम्पा के साथ। बाकी पेस अटैक देखो यार दोनों ही तरफ का, हेजलवुड, स्टार्क, पैट कमिंस, कगिसो रबाडा, एंड्रिच नोकिया, मज़ा आने वाला है भाई बॉलिंग देखने में खासकर। तो ये इस मैच का मज़ा है। ये प्लेइंग 11 है, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। मैं वार्नर को बैक करूंगा, मैं स्मिथ को बैक करूंगा, मैं मिच मार्श को बैक करूंगा। ये मेरे 3 प्लेयर होंगे। स्मिथ की जगह हो सकता है कि मैं फिंच की तरफ भी चले जाऊँ। अब वो देखो सेम सिनेरियो कि अगर तो बैटिंग फर्स्ट होती है तो फिंच अच्छा करते हैं, अगर चेजिंग होती है तो स्टीवन स्मिथ अच्छा करते हैं। तो ये टॉप 4 का सिनेरियो है। 5 में आप मैक्सवेल ऑब्वियसली छोड़ना नहीं चाहोगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करके देंगे। ऊपर देखोगे तो लेफ्टी है क्विंटन डिकॉक एक, तो पावर प्ले में मैक्सवेल को बॉल बिल्कुल डलवाई जा सकती है, मिलर के सामने डलवाई जा सकती है, और उसी चक्कर में एक आध विकेट मैक्सवेल लेके जा सकते हो। मैक्सवेल इंपॉर्टेंट। 3 प्लेयर हमारे हो गए। चौथा जो मैं लेने वाला हूँ मिचेल स्टार्क, और 5वां जो मैं लेने वाला हूँ हेजलवुड या फिर कमिंस में से एक होगा। पहले बैटिंग करेंगे तो कमिंस, सेकंड बैटिंग करेंगे तो फिर हेजलवुड, ये चीज़ रहने वाली। ठीक, बैन से देखो मार्कस स्टोइनिस को मैंने नहीं रखा है। मार्कस स्टोइनिस को मैंने क्यों नहीं रखा है, एक रीज़न है। वार्म अप मैचेस में भी जब पता है बॉल डालने के बाद ये बाहर चले गए थे, मतलब कुछ इंजरी कंसर्न्स हैं, तो हो सकता है कि अगर छोटा मोटा निगल हो तो इन्हें रेस्ट दे दिया जाए। अगर इनको लेके आया जा सकता है तो फिर वो एस्टन एगार हैं। अगर एस्टन एगार की जगह लेके आओगे तो मैक्सवेल से आपको ज़्यादा ओवर डलवाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मार्कस स्टोइनिस इंजर्ड है और हो सकता है कि वो पूरे 4 ओवर ना डाल पाए। तो ये सिनेरियो के चलते मैंने मार्कस स्टोइनिस को बाहर रखा है। अगर अंदर आते हैं तो फिर अपन को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, मैक्सवेल पे जो बॉलिंग का लोड है वो ज़्यादा पड़ जाएगा, है ना। केन रिचर्डसन है, फिर जॉस इंग्लिश है। केन रिचर्डसन ने एक वार्म अप मैच में 3 विकेट लिए हैं, सिप्सन है और इंग्लिश है इनकी बेंच पे बैठे हुए। कोई भी आता है रिकॉर्ड आपके सामने है एज ऑलवेज। आगे चलते हैं अब आखिरी सेक्शन हमारा जो होने वाला है हेड टू हेड और बैटल वाले सेक्शन में। तो टोटल इनके बीच 21 मैचेस हुए हैं T20 इंटरनेशनल के। ऑस्ट्रेलिया आगे है 13, 8 से 8 जीते हैं साउथ अफ्रीका ने, 13 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। अब इसमें भी एक ट्रेंड है कि ऑस्ट्रेलिया चेस करते हुए ज़्यादा जीता है, 9 बार चेस करते हुए जीता है। साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड 4 बार दोनों ही जीता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली चेस करना पसंद करता है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब मैचेस की समरी देखते हैं। ये 2020 के मैचेस है क्योंकि उसके बाद इनके आपस में कभी मैच हुए ही नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, यहाँ ऑस्ट्रेलिया 97 रन से जीता। रन्स थे वार्नर, फिंच और स्टीवन स्मिथ के। बॉलिंग से थे एगार, स्टार्क और जैम्पा के। विकेट इधर से ठीक ठाक परफॉर्म किया था रेजी ने और तबरेज शमशी ने। दूसरे मैच में चलते हैं, यहाँ पे साउथ अफ्रीका जीता 12 रन से। क्विंटन डिकॉक, रेजी वेंडरडू से और फाफ के रन थे। अच्छा, फाफ के लिए बुरा भी लगता है फिर। और यहाँ से विकेट थे केन रिचर्डसन, पैट कमिंस, जैम्पा। अब फिर से वार्नर का नाम आ गया और स्मिथ का नाम आ गया, ठीक है। अंगीडी, नोकिया, रबाड़ा के विकेट थे। और पीछे चलो जहाँ ऑस्ट्रेलिया 107 रन से जीता, यहाँ पे आपको फिर से दिख जाएंगे स्टीवन स्मिथ के साथ एरन फिंच प्लस एलेक्स केरी, जिनमें से ये दोनों हैं। तबरेज शामजी और एंडिले फेक्लुक्वायो, और फेक्लुक्वायो तो खैर रिजर्व में है। इधर से बात करोगे तो 5 विकेट एस्टन एगार के पास है, 2 जैम्पा के पास और 2 कमिंस के पास। और पुराना मैच देखोगे साउथ अफ्रीका यहाँ 21 रन से जीता था। 21 रन से जीता था ऑब्वियसली बॉलिंग परफॉर्मेंस किसी का खास होगा, मॉरिस का, अंगीडी का, फेक्लुक्वायो का। यहाँ से टाई के विकेट थे कोल्टरनाइल, मैक्सवेल और मैक्सवेल के रन थे। और भी पुराने मैचेस अगर आपको 2017-16 के मैचेस देखने तो यहाँ पे आ जाओ, जहाँ हशीम आमला के रन थे, क्विंटन डिकॉक के रन थे। बॉलिंग से कगिसो रबाड़ा तब भी खेले थे, इमरान ताहिर थे, स्टीवन स्मिथ के फिर से रन है और ये विकेट्स है ना। तो इतना ये मैच मैटर नहीं करते, जो ऊपर की 3 मैच है वो ज़्यादा मैटर करते हैं। उसमें क्या नाम आपको निकल के आ रहे हैं वो आप देख चुके हो। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ 21 मैचेस जितनी भी समरी हुई है 21 मैचेस में वो, तो भैया 21-22 मैचेस जो टोटल हुए हैं ना, तो सारे के सारे क्विंटन भैया ने खेले हैं और सब में ही तबाही मचाई। 30 रन जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं भैया जी ने बनाए हैं। ऊपर चल के देखो, डेविड मिलर ने 35 रन पर मैच के हिसाब से बनाए। क्लासन जो बेंच पे बैठे हैं उन्होंने ठीक ठाक किया है। ये 3 हो गए किसकी तरफ से, साउथ अफ्रीका की तरफ से। रेजी वेंडरडू ने 3 T20 खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन उनमें कुछ खास किया नहीं है। देखो सिर्फ 22 का एवरेज है। एक ओडीआई खेले थे उसमें जरूर 95 बनाए थे। एरन फिंच को देखो, इन्होंने भी सारे 22 मैचेस खेले हैं जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले और अच्छा इन्होंने भी किया है। वार्नर का सबसे बेहतरीन एवरेज है जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलते हैं, 50 का एवरेज है ओडीआई में और 42 का है T20 में। नीचे आके देखो, मैक्सवेल उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। क्यों? क्वालिटी पेस अटैक है ना यार, क्वालिटी पेस अटैक अगर आपके पास हो तो आप किसी भी बैट्समैन को रोक सकते हो, अब वो चाहे कोई भी हो, ठीक। तो ये एक चीज़ हो जाएगी मैक्सवेल के नज़रिए से कि अगर आपको ड्रॉप करना है कर सकते हो, अगर ड्रॉप नहीं करे तो एटलीस्ट CVC मत बनाना,
क्योंकि मैक्सवेल का दिख गया ओडीआई में कितना बुरा परफॉर्मेंस है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। ये चीज़ स्टीवन स्मिथ ने जब खेला है अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छा किया है, लेकिन वो ओडीआई में T20 में भी ठीक है, 28 का एवरेज है। ग्लेन मैक्सवेल का आप देख सकते हो T20 में 23 का एवरेज इनका है। ठीक है, तो ये वो बैट्समैन है जो हेड टू हेड में अच्छा कर रहे हैं, रन्स, रिकॉर्ड्स, एवरेज सब कुछ आपके सामने है। बॉलर्स की बात करोगे जो अच्छा कर रहे हैं हेड टू हेड में, तो 16 विकेट है एंडीली के पास, वो खेलेंगे नहीं। रबाडा के पास 19 है, अंगीडी के पास 13 है, 10 है जैम्पा के पास, 20 है हेजी के पास, 19 है यहाँ से मिचेल स्टार्क के पास, 13 है यहाँ अंगीडी फिर से, जॉस हेजलवुड फिर से 20। तो भाई हेजलवुड, स्टार्क और ऊपर से आप देखोगे तो रबाडा, ये हैं 3 बॉलर्स, डोंट मिस आउट ऑन देम। कौन कौन? हेजलवुड, स्टार्क और रबाडा। बाकी एडिशनल में आपके पास एंड्रिच नोकिया है, प्लस आपके पास उधर से एक और बॉलर है पैट कमिंस, अगर आप चाहो तो रख सकते हो। 11 विकेट उन्होंने ओडीआई में लिए हैं और 7 विकेट T20 में लिए हैं हेड टू हेड में। ठीक, तो जो 5 बॉलर बताए थे वही अच्छा कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारी बैटिंग बॉलिंग हेड टू हेड में, बैटिंग बॉलिंग वेन्यू के हिसाब से, प्लेइंग 11, पिछले कुछ मैचेस की समरी, ये सब कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनली अपन आते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम की तरफ। अच्छा, ड्रीम 11 टीम पे चलने से पहले कुछ अपन देख लेते हैं बैटल क्या बनती है। तो सबसे बड़ी बैटल जो बनने वाली है वो बनने वाली है क्विंटन डिकॉक वर्सेस हेजलवुड, स्टार्क और मैक्सवेल। तीनों के तीनों पावर प्ले में डालेंगे। हेजलवुड 6 बार आउट कर चुके हैं, स्टार्क 4 बार और मैक्सवेल 3 बार, स्टॉइनिस भी 3 बार आउट कर चुके हैं क्विंटन डिकॉक को। तो ये रहने वाली है बड़ी बैटल। दूसरी बैटल हो सकती है जो कि है क्विंटन डिकॉक वर्सेस स्टार्क, तो अपनी हो गई है। जो दूसरी बैटल हो सकती है वो ये हो सकती है मिलर वर्सेस पैट कमिंस, ये एक बैटल हो सकती है। बाकी कुछ खास मुझे दिखता नहीं है। रीजा एंड्रिक्स को 2 बार मार्कस स्टॉइनिस ने जरूर आउट किया है ओडीआई में। एक ही बैटल अभी के लिए मान के चलते हैं क्विंटन डिकॉक और बाकी सारे बॉलर्स है ना। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखो तो 3 बार अंगीडी फिंच को आउट कर चुके हैं, वो है नहीं। रबाडा 3 बार वार्नर को आउट कर चुके हैं, ये बड़ी बैटल हो सकती है। रबाडा मैक्सवेल को 2 बार आउट कर चुके हैं। ड्वेन पिटोरियस 2 बार स्टॉइनिस को, ड्वेन पिटोरियस मार्च को। तो ये है कुछ बैटल ऑस्ट्रेलिया और फिर साउथ अफ्रीका की तरफ से। ठीक, तो फाइनली सारे रिकॉर्ड यहाँ खत्म होते हैं। चलते हैं हमारी ड्रीम 11 टीम की तरफ। ड्रीम 11 टीम मैंने बना के रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है अपनी ड्रीम 11 टीम। देखोगे तो 3 बैट्समैन के साथ में गया हूँ, वार्नर, फिंच और मार्करम। 2 ऑलराउंडर मैंने लिए हैं, मिच मार्श और ग्लेन मैक्सवेल। बॉलर्स मैंने जो 5 बताए थे उन 5 के साथ मैंने जाना प्रेफर करने का सोचा था, लेकिन मुझे तंग किया यहाँ पे क्रेडिट्स ने। मेरे पास सिर्फ 8 क्रेडिट बचे थे और उसमें सिर्फ यही आ पा रहे थे बॉलिंग सेक्शन से। हेजलवुड, स्टार्क, कगीजो, रबाडा, नोकिया अपना लेने का प्लान था। जो अपना 5वां बॉलर होने वाला था वो या तो अगर आपको सेकंड इनिंग में स्पिन चाहिए थे तो वो तबरेज शम्सी होने वाला था, या तो फिर वो पैट कमिंस होने वाले थे। तो दोनों के लिए हमारे पास 0.5 क्रेडिट कम पड़ गए थे, तो हमने अभी के लिए एडजस्ट करने के लिए फॉर्चून को लेके रखा है। ठीक है, कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी, सबसे बड़ा सवाल। कैप्टनसी सबसे ज़्यादा लोगों ने देना पसंद करी है ग्लेन मैक्सवेल को, और वाइस कैप्टनसी जो है वो रोटेट करी है क्विंटन डिकॉक के अराउंड या फिर कगीजो रबाडा के अराउंड। अब हमें स्टैट्स बता रहे थे कि मैक्सवेल उतना अच्छा नहीं करते, ठीक है, बैटिंग के डिपार्टमेंट से, लेकिन हमें स्टैट्स ने ये भी बताया कि मैक्सवेल की एक बैटल है क्विंटन डिकॉक के अगेंस्ट, कि 3 बार 4 बार वो ऑलरेडी क्विंटन डिकॉक को आउट कर चुके हैं। तो एक ये चीज़ हमारे माइंड में प्ले करेगी। दूसरी चीज़ वो ये रहेगी कि क्या मार्कस स्टॉइनिस खेलते हैं। अगर मार्कस स्टॉइनिस खेलते हैं तो एक बॉलर कम करना पड़ेगा जो कि एस्टन एगार होंगे, और अगर एगार बाहर जाएंगे तो सिर्फ एक ही स्पिन का ऑप्शन बचेगा, एडम जेम्पा। तो दूसरा जो प्रेफर्ड स्पिन ऑप्शन रहेगा वो होगा ग्लेन मैक्सवेल, और ग्लेन मैक्सवेल अगर दूसरा प्रेफर्ड स्पिन ऑप्शन है तो यकीन मानो कि पूरे के पूरे 3-4 ओवर डाल के निकल जाएंगे। एक चीज़ ये हो सकती है, ठीक है। तो उस वजह से हमारी फिर वाइस कैप्टनसी देना बिल्कुल कंपलसरी हो जाती है मैक्सवेल को, और हमारी कैप्टनसी जो जाती है वो क्विंटन डिकॉक को जाती है। डेविड वार्नर ग्रैंड लीग में आंखें बंद करके 2 से 5 टीम में सीवीसी बना दो। स्मॉल लीग में भी अगर रिस्क ले सकते हो तो बिल्कुल बुरी चॉइस नहीं है। सेफ जाना है, वार्नर की जगह स्टीव स्मिथ का ऑप्शन है, आप चाहो तो उनके साथ जा सकते हो, वरना आपकी मर्जी है। मैं रिस्क लेके खेलना पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने वार्नर लिया है। फिंच लिया है, दोनों ओपनर लिए हैं, यहाँ से मिचेल मार्श लिया है, हेजलवुड ले लिया है, मिचेल स्टार्क ले लिया है, ये 2 बॉलर्स। यहाँ से मैक्सवेल एक स्पिन ऑप्शन दे देंगे, मार्श भी 1-2 ओवर हमें डाल के दे देंगे। यहाँ हमारे पास 2 क्वालिटी फास्ट बॉलर है, बस दिक्कत आई तो फॉर्च्यून की जगह मुझे लेना था तबरेज शामशी या फिर पैट कमिंस को, एक वो दिक्कत आई। दूसरा जो स्पॉट आपके पास खाली पड़ा है वो है एडन मार्करम का। अगर आपको लगता है रेजी वेंडर दूसरे अच्छा करेंगे उन्हें ले सकते हो, मिलर का लगता है मिलर ले सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसेस मेरी ये रहने वाली है जब तक मुझे प्लेइंग 11 नहीं पता चलती है। जब प्लेइंग 11 पता चलती है और मैक्सवेल 5th या 6th बॉलर नहीं, एज अ 7th बॉलर अगर मुझे दिखते हैं तो फिर हो सकता है कि मैं मैक्सवेल से हट के किसी और के बारे में सोचूं वाइस कैप्टनसी पिक के लिए। तो
इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी कि ड्रीम 11 पे ये टीम बन रही है। 11 चैलेंजर्स पे क्रेडिट का इशू नहीं है, तो जहाँ क्रेडिट का इशू नहीं था वहाँ मैंने अभी के लिए तबरीज़ शामशी रख लिया, बाकी पूरी टीम सेम रखी है। तो यहाँ मुझे क्रेडिट का इशू वैसे भी आएगा नहीं, यहाँ मेरी मर्जी है कि मेरे को वार्नर भी अगर नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा बॉलर ही ले रहा हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, सिर्फ 2 बैट्समैन के साथ जा सकता हूँ। तो ये लग्जरी मेरे पास रहती है। आप भी 11 चैलेंजर्स पे आ सकते हो, आपकी मर्जी है। फ़ायदे नुकसान तो खैर कुछ है नहीं, फ़ायदा ही है, फ़ायदा आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा बाद में। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द गुड लक।